17,600 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। आइंदा माली साल में शरह नमू 4.2% तक ले जाने का हदफ मुकर्रर। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% करने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर ख़जाना का तनख्वाहदारों के लिए रिलीफ का ऐलान। 50,000 रुपए तक माहाना तनख्वाह पर कोई टैक्स नहीं होगा। सालाना 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तनख्वाह पर टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई। 22 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर कम से कम टैक्स की शरह 15% के बजाय 11% करने की तजवीज़। 22 लाख रुपए से 32 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर टैक्स 25 से कम करके 23% करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आम आदमी ने कुर्बानी दी है, तनख्वाहदार तबके ने बोझ उठाया है। इस अरसे में पाकिस्तान ऐसे पॉइंट पर खड़ा है जिससे टेक ऑफ करना है। काबीना इजलास से खिताब में कहा, हमने हालिया जंग में एक बड़ी क़ुव्वत को रिवायती जंग में शिकस्त दी। पानी से मुतालिक जो बात दुश्मन कर रहा है, हम पानी के एक एक क़तरे का हक लेकर रहेंगे। मैं फाइनेंस डिवीज़न, FBR, प्लानिंग डिवीज़न, वजारत कानून और दीगर मुतल्लिका इदारों की अंत तक मेहनत और पेशा वराना लगन को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इस बजट की तैयारी में कलीदी किरदार अदा किया। ये बजट महज एक मालियाती दस्तावेज़ नहीं, बल्कि हमारी कौमी तरजीहात, इज्तिमाई विजन और अवाम से किए गए वादों का आईनादार है। जनाब स्पीकर, मैं एक दफ़ा फिर दोहराना चाहूँगा कि हमने हालिया हफ्तों में जिस तरह दुश्मन की जारियत के ख़िलाफ़ यकजहती, जुर्रत और कौमी अज़्म का मुज़ाहरा किया, वो हमारी तारीख़ का रोशन बाब है। इसी जज्बे को बरूए कार लाते हुए हमने मुआशी इस्तेहकाम, इस्लाहात और पायदार तरक्की की राह अपनाई है। आज पाकिस्तान एक नया सफ़र शुरू कर रहा है, ऐसा सफ़र जो हर फर्द, हर तबके और हर खित्ते को तरक्की के समरात पहुँचाने का अज़्म रखता है। मैं यहाँ ख़ास तौर पर अपनी इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुश्किल फ़ैसलों में हुकूमत का भरपूर साथ दिया और कौमी मफाद को ज़ाती या जमाती मफाद पर तरजीह दी। यही वो रवैया है जो कौमों को मजबूत बनाता है और यही वो इत्तेहाद है जो पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की मंजिल तक लेकर जाएगा इंशाअल्लाह। हम जानते हैं कि माशी इस्लाहात सिर्फ एदाद और शुमार का खेल नहीं, बल्कि कौमी हम आहंगी, इत्तेफाक राय और मुसलसल मेहनत का तकाजा करती है। मैं आज इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान से ख़ास तौर पे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के मुअज़्ज़ज़ अरकान से ये गुजारिश करता हूँ कि वो इस कौमी मकसद में हमारा साथ दें। आए हम सब मिलकर पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल की बुनियाद रखें, एक ऐसा मुस्तक़बिल जो शफाफियत, शमूलियत और पायदार तरक्की पर उस्तवार हो। अल्लाह ताला हमें इन नेक मक़ासद में कामयाबी अता फरमाए और पाकिस्तान को तरक्की, अमन और खुशहाली का गहवारा बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। Minister of Finance to move item number 3. Minister of Finance to move item number 3. Minister of Finance to move item number 3. नहीं मेरे पास है। Minister of Finance to move item number 3. This is your last chance. Mr. Speaker, I beg to lay before the National Assembly the following papers. Number 1, annual budget statement for FY 25-26, including revised estimates for FY 24-25. Number 2, demands for grants and appropriations for FY 25-26.
Number 3, regular and technical supplementary grants for FY 23-24 and FY 24-25. Number 4, excess budget statement for FY 23-24. Minister of Finance to move item number 4. Mr. Speaker, I beg to introduce a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning from the first day of July 2025 and to amend certain laws, the Finance Bill 2025. The papers stand laid and a bill to give effect to the financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2025 and to amend certain laws, the Finance Bill 2025 stands introduced. The House is adjourned to meet again on Friday, 13 June at 11 600 अरब रुपए से ज़ायद का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश किया गया। खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश किया। ग्रेड 1 से 22 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत ने पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान किया। वज़ीर खजाना ने कहा कि 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तनख्वाह पर टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। जनाब स्पीकर, अब मैं टैरिफ रिफॉर्म्स की तरफ आऊंगा। हुकूमत साजगार कारोबारी माहौल पैदा करने, सरमायाकारी की हौसला अफजाई और बरामदात को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ारत तिजारत ने कंपेटिटिव, मुतनव्वे और बरामदात पर मुबनी मुल्क की मईशत के फ़रोग़ के लिए कई अहम इक़दाम किए हैं। हुकूमत माशी तरक्की, कारोबार को सपोर्ट करने और बरामदात को फ़रोग़ देने के वाज़ेह विजन के साथ एक जामे टैरिफ रिफॉर्म्स पैकेज मुतारफ़ करवा रही है, जिसका मकसद मौजूदा टैरिफ को मुनासिब बनाना है ताकि बरामदात को बढ़ाकर मुआशी तरक्की को तेज़ किया जा सके। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक दर्ज झैल टैरिफ इस्लाहात को नेशनल टैरिफ 2025-30 पॉलिसी का हिस्सा बनाया जा रहा है। नंबर 1, 4 साल में इजाफी कस्टम ड्यूटी ACDs का खात्मा। नंबर 2, 5 साल में रेगुलेटरी ड्यूटीज RDs का खात्मा। नंबर 3, कस्टम एक्ट 1969 के 5वें शेड्यूल का 5 सालों में इख्तिताम। नंबर 4, कुल 4 कस्टम ड्यूटी स्लैब्स 0%, 5%, 10% और 15%। और नंबर 5, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी की हद 15%। इन टैरिफ इस्लाहात को मरहलावार लागू किया जाएगा ताकि कारोबार किसी खलल के बगैर इस तब्दीली के साथ एडजस्ट कर सके और उनकी राह में आने वाली रुकावटों को कम से कम किया जा सके। मईशत के तकरीबन तमाम शोबे इन इस्लाहात से मुस्तफीद होंगे, जिनमें फार्मास्यूटिकल, IT और टेलीकॉम, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग वगैरह शामिल हैं।